ये वीडियो कम्प्लीटली ऐप सेशन होने वाला है। अगर तुम लोग अटेंशन स्पैन कम है तो फिर तुम लोग ये वीडियो अभी छोड़ सकते हो। मैं बात करने वाला हूँ जुजिका नो रोकुनिन के बारे में, जिसका ट्रेलर अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ था एंड ये मांगा मैंने उसी दिन 2 दिन के अंदर मैंने पूरा खत्म किया था। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उरुमा शुन। वो बहुत काइंड है, काइंड हार्टेड, उसकी एक अच्छी फैमिली है, इसके 5 दोस्त हो। तो इसमें 5 का अपना अलग अलग पर्सनैलिटी है। एक स्मार्ट है जो कि हम लोग का मेन विलन है, एक मस्कुलर बंदा है वो डम एज फक है लेकिन वो बहुत रीच करता है, और एक हमारे पास इनसिक्योर है, एक वुमेनाइजर है, एक अपने आप को फेलियर मानती है। ये लोग छोटे बच्चे, इन लोग ने क्राइम्स कमिट किए, लेजिट मर्डर किया इन लोग ने। वन ऑफ द इंसिडेंट इसमें जो हमारा उरुमा है उसको एक बिल्ली पसंद रहती है, वो उसको खाना एंड ऑल खिलाता है। जब इन लोगों को पता चलता है उन लोग वो बिल्ली को मार देते हैं। बेचारी बिल्लियों ने क्या बिगाड़ा था मुझे नहीं पता यार। तो ये ऐसे बुली होता रहता है, और हमारा जो मेन विलन है उसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे इसको इतना बुली करना है कि ये सुसाइड कर ले। ब्रो ये छोटा बच्चा है, इसको एक बंदे को सुसाइड कराना है, वो इसे बच्चा बोल रहा है, और इसको टाइटल चाहिए कि इसने एक ऐसा मर्डर किया बिना किसी रीजन के। इसको कोई रीजन नहीं है उसको बुली करने का, ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द गेम ब्रो। तो ये और इसके 5 फ्रेंड्स इसको बुली करने के लिए क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाई नॉट मर्डर हिज होल फैमिली, एक्चुअली मर्डर हिज होल फैमिली। तो इसकी फैमिली वेकेशन पे जाती रहती है। तो अपना जो मेन विलन है ये 11 साल का बच्चा, इसके साथ एक और कैरेक्टर रहता है जो कि इसका बुली रहता है। इन लोग खड़े होके ना वो कार को देखते रहते हैं, वो कार सामने से आती रहती है, वो कार के बीच में कुछ तो डिस्ट्रैक्शन डालना पड़ेगा ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए, राइट। हमारा मेन विलन वो उसके साथ वाले को धक्का दे देता है क्लिफ से ताकि वो उस कार के सामने आके गिरे और फिर उसका एक्सीडेंट हो, जो कि होता है। वो जो उसके साथ वाला कैरेक्टर था उसके पैर के हड्डी वड्डी टूट जाती है, बट वो फिर भी उसके साथ ही रहता है ऑल द टाइम। कौन सी लॉयल्टी का, इसने उसको लड्डू खिलाया। जब एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर उसके मम्मी पापा तो मर जाते हैं, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो जिंदा बच जाता है। क्रिटिकल कंडीशन में ये जाता है, कार का गेट खोलता है, देखता है कि इसका भाई जिंदा है। वो एक पत्थर उठा के वो पत्थर उसके सर पे मार देता है, कि उसके सर पे कंटिन्यूअसली हिट करके ताकि वो मर जाए, लेकिन वो लकीली मरता नहीं है। उरुमा का जो ग्रैंडफादर रहता है वो वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट किया रहता है। उन लोग का एक स्पेशल फोर्स रहता है जो कि ब्रूचुअल तरीके से टॉर्चर करके डेथ देते हैं। तो उसका जो ग्रैंडफादर रहता है वो उरुमा को अपने अंडर लेके उसे सिखाता है 4 सालों के लिए। 4 सालों के लिए उरुमा गायब हो जाता है। 4 साल बाद उरुमा वापस से एडमिशन लेता है स्कूल में। तो जब उरुमा स्कूल में आता है तो वहां पे उसको एक लड़की मिलती है, वो लड़की से अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वो लड़की जाती रहती है तो वहां पे एक रेपिस्ट बंदा रहता है, वो इसको पकड़ के झाड़ियों में लेके जाके इसका ग्रेप करने वाला रहता है, बट उरुमा आके वो से बचा लेता है। उरुमा सेव द डे, एक्चुअली में उसे मार ही देता है ग्रेपिस्ट को। ये उसका पहला किल रहता है। फिर वो जाता अपने दादाजी के पास, उसको बोलता है कि मैंने मारा है ना। उसके दादाजी भाई एकदम अलग टॉप लेवल के बॉडी डिसॉल्व करने वाले। आधे सीरीज में उसका काम यही रहता है कि उसके जो ग्रैंडसन ने किलिंग किए है वो बस उनकी बॉडीज को डिसॉल्व करेगा। अगर इन लोग बदल गए तो वो रिवेंज नहीं लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन लोग बदले नहीं रहते। तो जब उसको कंफर्म हो जाती है कि इन लोग वही है, ही वाज लाइक मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाला, चूज करता है। वो उसका जो फ्रंट का ये पार्ट रहता है वो उसको रेजर से छील देता है, ऊपर की स्किन, अंदर डायरेक्ट जो मसल्स रहते हैं वो उसके विजिबल हो जाते हैं आगे से। फिर एक दूसरा बंदा रहता है वो होता है वुमेनाइजर। अब इसके अंदर जो मेन गर्ल ये इतनी चूतिया है ना, ये हर चीज में अपने आप को फंसा लेती है, अपने मेन कैरेक्टर से मिलती है तो इसकी जिंदगी खराब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसको समझ नहीं रहा कि ये बैड लक है। इतना तो तेरे में दिमाग होना चाहिए, बट ना ब्रो इज इन लव, उसको से प्यार करना है और उसके बाद जो वुमेनाइजर रहता है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, उसका किडनैप करके उसको एकदम कुत्ते जैसा ट्रीट करता है। वैसा किसी को नहीं करना चाहिए। ये पूरे सीरीज में जो भी है रहा है वो किसी को एक्चुअली में करना भी नहीं चाहिए ब्रो, दैट शिट इज फक्ड अप। दिस इज जस्ट क्रूल टॉर्चर टू द मेन कैरेक्टर। लाइक पूरे सीरीज में बस हमारे मेन कैरेक्टर को टॉर्चर किया गया। जो वुमेनाइजर रहता है उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको वो 2 साल के लिए किडनैप करके एक रूम में बंद करके बस अपने फिजिकल यूज के लिए रखता है, लेकिन जो अपनी मेन गर्ल है वो देख लेती है इसको ये करते हुए। अब वो तो इसके पीछे आएगा ही, लेकिन फिर वहीं पे अपना उरुमा कुन वापस आ जाता है। इसको वो जिस तरीके से मारता है ना ब्रो, दिस गाय लेजिट ग्रेप उरुमा 2। उरुमा इसको एक चेयर पे बिठाता है, इसके पीछे ही पुट समथिंग इनसाइड और वो ऐसे खुलेगा। तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या करने वाला या फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इट्स लाइक अंदर छतरी डालकर खोल दिया, ही ओपन दैट शिट। और उसका रिएक्शन भाई, वो ही कैन नॉट बिलीव कि उसके साथ क्या हुआ। थर्ड जो रहता है ये एकदम बेकार है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसके बीच ना एक लड़की इंट्रोड्यूस होती है जो बहुत स्वीट रहती है, एकदम अच्छी रहती है। वो भी थोड़ी ट्रॉमेटाइज्ड रहती है क्योंकि वो लड़की को भी इन लोगों ने बुली किया रहता है, ये 5 ने। उन लोग का ऐसा कुछ रिलेशनशिप वाला शिट नहीं रहता है, उन लोग का अच्छा
खासा बॉन्डिंग रहता है। लेकिन जो ये इनसिक्योर बंदा रहता है ये उसको फंसा कर अपने पास बुलाता है कि उरुमा ने बुलाया है, और जब ये जाती है तो वहां पर वो जो इनसिक्योर बंदा रहता है वो इसका जबरदस्ती ग्रेप करता है। दैट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग टू, और वो लेजिट बिलीव नहीं कर पाती है कि क्या हो रहा है उसके साथ। एंड फिर उरुमा वहां पे आता है और वो देखता है ये लड़की को, शी इज ब्रोकन एकदम कंप्लीटली, एंड वो एकदम साइलेंट हो जाती है तब तक। और उसका एक भाई रहता है, वो भाई को लगता है कि ये उरुमा ने कुछ किया, क्योंकि वो देखता है कि उरुमा ही उसके साथ था जब वो साइलेंट हुई। वो पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो इतना सेंसिटिव चीज है वो नहीं बताता। उसका भाई उसकी बहन को देख के ऐसे सफर करते हुए नहीं समझ पाता, लेकिन उरुमा उसके पास जाता है, वो लड़की के पास, एंड दे गाइस होकर वो जिसने उसका ग्रेप किया रहता है वो उसको मारता है। उसके बाद अब बच्चे हैं दो जन, एक जो वो एकदम मस्कुलर वाला रहता है वो, और दूसरा जो अपना मेन विलेन है वो। तो जो मस्कुलर वाला रहता है ना काइंड ऑफ बाय रहता है, क्योंकि उसको मेन विलेन को फक करना रहता है। अभी जो अपना मेन विलेन है उसकी एक बहन रहती है, वो जूडो करती है, उसके साथ मस्कुलर वाला बंदा है वो भी रहता है। एक डिटेक्टिव रहता है जो ये पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता रहता है, लेकिन उसके दादाजी की मदद से उसको कोई बॉडी एंड एविडेंस तो नहीं मिलता रहता है। लेकिन इस टाइम पे वो डिटेक्टिव का भी पूरा वक्त आ जाता है, बिकॉज ये जंगल में जाता है उरुमा को ढूंढ। जंगल में उरुमा वो मस्कुलर वाले बंदे को मारने वाला रहता है, और वहां पे उसको 3 जन को मारना पड़ता है। ये डिटेक्टिव, मस्कुलर गाय था वो, और जो अपने मेन कैरेक्टर की बहन है उसको भी, और फिर वो तीनों की बॉडी ये डिसॉल्व कर देता है। अब बचा अपना फाइनल विलन। फाइनल विलन लेजिट इतना बेकार है ना, वो इसको एक जगह पे बुलाता है, वहां पे इसका भाई, इसका दादाजी, जो मेन विलन है उसका एक ग्रुप ही आ जाता है। उसका दादाजी ऑरा फॉर्म करना चाहिए था ना भाई, उसके दादाजी को लोग मार देते, लेजिट काट देते हैं यहाँ पर से। उसका दादाजी मरता है ताकि वो इसके भाई को बचा सके, और फिर तुम लोग को लगेगा कि यहाँ पर वो उसके भाई को बचा लेगा, और बाद में उसके भाई को जो अपना मेन विलन है वही मार देता है। लाइक ब्रो एक्चुअली में मार देता है वो, लाइक उसका दादाजी मर गया बिन मतलब का। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा चूतियापा लगा, लाइक सीरियसली। और फिर उरुमा को इन लोग जेल में डाल देते हैं। ये उरुमा फ्रेम हो जाता है इन लोग के मर्डर्स के लिए, और उरुमा की याददाश्त चली जाती। फिर ये नया टाइप ऑफ सीरीज बन जाता है जहाँ पर इन लोग एक ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, वहां पे लोग अपना रिक्वेस्ट लाएंगे कि मुझे ये कर रहा है, एंड दीज गाइस विल सॉल्व इट। लाइक ये उन लोग जाके उसको मार देंगे या फिर उसको टॉर्चर करेंगे ताकि वैसा ना करे। तो ये काइंड ऑफ बोरिंग है। यहाँ पे वापस से जो उसकी मेन गर्ल है वो उसको देखती है, वो पहचान जाती है, लेकिन वो उसको याद ही नहीं रहता कि ये लड़की कौन है। लेकिन आगे चल के उसको याद आता है, और जब उसको याद आता है वापस से फक अप शिट शुरू हो। अब फाइनल में क्या होता है, फाइनल तो इसका मैं क्या बोल, इसके जो ये नया ग्रुप है, इसका नया ग्रुप में भी सब मर जाते हैं सिवाय एक लड़की को छोड़ के, और भी बहुत जन मरते हैं इसमें। इस लाइक कि इसके जितने भी क्लोज वाले सबको बस मारना। ऑथर एक्चुअल मेन विलन है, मैं तो बोल रहा हूँ, बिकॉज इतना इसको पेन बस दिए जा रहे हैं। एंड में हम लोगों को पता चलता है जो मेन विलन है वो इसका बेस्ट फ्रेंड, तो इसका बेस्ट फ्रेंड है ना वो फक्ड अप रहता है ब्रो दिमाग से, उसको ना पेन फील नहीं होता। तो एक बार क्या होता है, ये उरुमा और ये जो मेन विलन है जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, इन लोग जब छोटे रहते हैं तो इन लोग एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं ना, तो इन लोग सीनियर्स के पास जाते हैं, उन लोग एक बंदे को बुली करते रहते हैं, मतलब उसको चोक करते रहते हैं। वो ये बच्चों को बताते हैं, मतलब उरुमा और उसके दोस्त वो जो कि मेन विलन है, कि इन लोग चोकिंग गेम खेल रहे, एंड दीज डम फॉक्स बिलीव इट, या ये चोकिंग गेम है, या हम लोग चोक करेंगे। तो जो अपना मेन विलन है जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उरुमा को बोलता है उसको चोक करने, एंड इसको पेन फील नहीं होता, तो इसको डेथ एंड ऑल शिट कुछ नहीं पता रहता है। बट ये बहुत फैसिनेटेड रहता है वो आइडिया से, क्योंकि इसने पेन कभी फील नहीं किया, इसको पता ही नहीं है, इसका एक इमोशन नहीं है वो। तो जब उरुमा उसको चोक करता है तो वो ऑलमोस्ट मरने वाला रहता है, तो उसको फीलिंग बहुत एक्साइटिंग लगती है, दैट फीलिंग कि वो मरने वाला, वो इसको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन उरुमा फिर उसको छोड़ देता है, एंड तब से जो अपना मेन विलन है वो बदल जाता है। और फिर जब अपना मेन विलन इसको बुली करने लगा तो इसका याददाश्त ले जाता है, लाइक लेजिट इसको अगर तुम लोग ज्यादा बुली कर रहे हो तो ये भूल जाता है वो चीज, तो इसको याद ही नहीं था कि ये जो मेन विलन है, ये जो मेन बुली है, वो इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, एंड उसने बस उसके डेथ वाली शिट को लेके बहुत वियर्डली बिहेव किया, इसके लिए वो बुली कर रहा है। एंड में जो उसकी मेन गर्ल रहती है उसको एक इंजेक्शन देता है उसके सामने, जिससे धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स फेल होंगे, मतलब उसके विजन जाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, एंड धीरे धीरे शी विल डाई। जो अपना मेन विलन है उसको बस मारना है लोगों जो किससे क्लोज है, ही वाज लाइक फक अप, लाइक मुझे इसको मारना है। अब इन लोग जब फाइट करता है उसको बहुत मारता है, लेकिन उसको पेन तो फील नहीं हो रहा है, तो उसको पता ही नहीं रहता है। तो वो क्या सोचता है, वो इसको ना पैरालाइज कर देता है, बट वो उसको मारेगा नहीं, बस वो सोचता है कि अगर इसको मैंने मार दिया तो ये सफर नहीं करेगा। वो इसको इतना मारता है कि उसका जो सेंसेशनल फीलिंग रहता है पेन का वो वापस शुरू
शुरू हो जाता है एंड उसको लेजिट पेन फील होने लगता है जब वो फिर उसको जला के मारता है। तो फाइनल बार में इन लोग मर जाते हैं और उर्मा को भी वो जो इंजेक्शन रहता है वो लग जाता है एंड उर्मा जाता है भाग भाग के जो उसकी वो मेन गर्ल रहती है उसके बाजू में ये लेटता है एंड ही ऑल्सो डाइज। ये भी मर जाता है, इसकी जो मेन गर्ल रहती है वो भी मर जाती है। मेन विलन को तो मरना था, लाइक ब्रो सब मर जाते हैं। इसका पूरा फैमिली मर गया, इसके दादाजी मर गए, इसका भाई मर गया, इसके जो दोस्त, लाइक पूरा जनरेशन खत्म कर दिया इसका। और मैं पहली बार सोच रहा हूँ ये जो 5 बुली थे इसके फैमिली वाले क्या कर रहे हैं भाई? तुम लोग अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो ब्रो। प्रीटी फक्ड अप सीरियस लगा मुझे, लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। सब मर ही रहे। उर्मा वो अनलकी चाम है जिससे जो भी जान पहचान कर रहा है वो बस मर रहा है। और तुम लोग पढ़ना है तो पढ़ो, और तुम लोगों को गोरनेस देखनी है तो देखो। लाइक मैंने एंजॉय किया, मैं ये नहीं बोल रहा, बट लेकिन एंडिंग ना, लाइक व्हाट द फक इज द पॉइंट। और एंड में हम लोग को पता चलता है कि इरुमा ये जो 5 बुलीस हैं उनके साथ ही फंस जाता है आफ्टर लाइफ में। उन 5 बुलीस के साथ हो जाता है क्योंकि इन लोग ने बैड कर्म किए हैं। वेल बैड कर्म इन लोग सब लोग नहीं किए वैसे तो। एक जो अपनी मेन कैरेक्टर रहती है फीमेल लीड वो पॉजिटिव साइड पे जाती है क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब इसको फाइनली ब्लो करना चाहिए था, इन लोग ने पूरा स्टोरी रीसेट करके कि हाँ वापस से वही कर रहे हैं और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके, मतलब कि जब तुम लोग को उसको मारना ही है 5-6 चैप्टर बाद, 10 चैप्टर बाद, तो या वापस से रीड तो मैं इसको नहीं करने वाला। तो इफ यू गाइस वांट टू रीड, गो रीड इट। टेल मी ये ऐसा यैप सेशन तुम लोग को पसंद आया या नहीं? आई एम जस्ट ट्राइंग न्यू फॉर्मेट्स, मुझे देखना है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।